नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज 9 प्रयास के टेस्ट नंबर 19 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, माता नी पछेड़ी वस्त्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात से संबंधित है। माता नी पछेड़ी वस्त्रकला गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत बिहार का कौन सा हवाई अड्डा देश में अव्वल आया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOES नेक्टॉन भारत और किस अन्य देश के बीच एक संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम का नाम है MOES नेक्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विद्युत मिश्रण में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COR SIA और LTAG प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमानन क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुद्रास्फीति राहत शिविर शुरू किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। मुद्रास्फीति राहत शिविर राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तारीख को अपने 100वें मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कारगिल में रिटर्न टू रूट्स परियोजना के लिए अनुदान की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 161वां। 21वें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक है 161वां। शीर्ष 3 देश हैं, नार्वे को पहला स्थान, आयरलैंड को दूसरा स्थान और डेनमार्क को तीसरा स्थान, और भारत को 161वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे नवोन्मेषी के रूप में उभरा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय बंगा को विश्व बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर ही विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। यह जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में हुआ था, और वर्तमान में 189 देश विश्व बैंक के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जोगीघोपा। जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। यह जो जोगीघोपा जगह है यह असम में है, भारत के असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किया गया था। अनुच्छेद 355 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर टी, भाग 18। भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का पूर्ण सदस्य बन गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ईरान हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? सही उत्तर
4,000 करोड़। एनजीटी ने बिहार पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के साथ व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। दावकी भूमि बंदरगाह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य के अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के लिए मानव क्षमता निर्माण के लिए स्टार्ट योजना की घोषणा किसने की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने भविष्य के अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के लिए मानव क्षमता निर्माण के लिए स्टार्ट योजना की घोषणा की है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित बैठकें किस इंडोनेशियाई शहर में आयोजित हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाबुआन बाजो। इंडोनेशिया के शहर लाबुआन बाजो में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरी रे। कस्तूरी रे ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्शन के लिए पहला कैरोल शील्ड पुरस्कार किसने जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फातिमा असगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती मनाई गई। इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा गीत लिखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगलार माटी बंगलार जोल। बंगलार माटी बंगलार जोल। और इन्हीं के द्वारा लिखा गया अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना है और जन गण मन भारत का राष्ट्रगान बना है। और एकमात्र व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर जिनके लिखे हुए गीत किसी दो देशों के राष्ट्रगान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी नामक अभियान शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय कौल टास्क फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर स्वास्थ्य विभाग से। सक्षम एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। गलत है। आईसीआरए के नाम से लोकप्रिय रेटिंग एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सही है। ब्रिकवर्थ रेटिंग्स एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? तो लिथियम त्रिभुज का हिस्सा नहीं है पेरू, बाकी बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना ये लिथियम त्रिभुज के हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब लीग ने 10 साल से अधिक समय पहले निलंबन के बाद किस देश को बहाल करने के लिए मतदान किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो यह नीति आयोग का अंग है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद नीति आयोग का अंग है। गलत है, क्योंकि यह नीति आयोग का अंग नहीं है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। सही है। यह अर्थव्यवस्था के बृहत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर है योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकाय ने अपनी आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैंक डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जॉर्डन पहल संबंधित है अरब लीग से, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगो इंडिया गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में कौन सा नोड है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ने निम्नलिखित में से किसके लिए बेफिक्र ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाढ़ के लिए। बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए ये बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने चीन से आयात होने वाली लग्जरी विनाइल टाइलों पर $2.05 प्रति वर्ग मीटर का एक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय कौन सा मंत्रालय करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस महासागर के तल में एक अजीबोगरीब रिसाव पाया है जो एक दिन बड़े पैमाने पर भूकंप का कारण बन सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगनाथ मंदिर लगभग 5 से 6 डिग्री झुका हुआ है और परिसर में छोटी संरचनाएं 10 डिग्री तक झुकी हुई हैं। तुंगनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मैसूर में स्थित है, गलत, क्योंकि तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। नेक्स्ट, इसे नागर शैली में बनाया गया है, सही है। हाल ही में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में सी पैक देखा गया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल का नाम है सी पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करना है तो लिबोर का मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, सही है। जिन 5 मुद्राओं के लिए लिबोर की गणना की जाती है वे स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और अमेरिकी डॉलर है, सही है। लिबोर मैच्योरिटी देता है जो ओवरनाइट से लेकर 10 साल तक होती है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डी है, लिबोर स्कैंडल 2012 में सामने आया जो वित्तीय मिलीभगत का एक प्रमुख प्रकरण है जिसमें दुनिया की सबसे प्रभावशाली बेंचमार्क ब्याज दरों में से एक को विभिन्न बैंकों द्वारा हेरफेर किया गया था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मई 2023 को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $6.052 बिलियन की गिरावट देखी गई और यह $593.477 बिलियन हो गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेशी मुद्रा संपत्ति, आरबीआई का स्वर्ण भंडार और एसडीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ढाका में 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से चेक पॉइंट हैं? सही विकल्प का चयन करना है। तो मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर में है, सुंडा जलडमरू मध्य हिंद महासागर में है, होर्मुज जलडमरू मध्य हिंद महासागर में है, ये तीनों हिंद महासागर में है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राकेश सूद को सीबीआई का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति पर निम्नलिखित में से किससे सलाह ली जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री से सलाह ली जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है, केंद्रीय गृह मंत्री और भारत के राष्ट्रपति से सलाह नहीं ली जाती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी।
तो राकेश सूद सीबीआई के निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIFE पर्यावरण के लिए जीवन शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो इसकी घोषणा यानी कि लाइफ की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की गई थी। गलत है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित किया गया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतका मार्शल आर्ट को 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया जाएगा। निम्नलिखित मार्शल आर्ट पर उनके मूल स्थान के साथ विचार करें। गतका पंजाब से संबंधित है। हुयेन लैंगलोन मणिपुर से संबंधित है। कलारीपट्टू तमिलनाडु, गलत है। कलारीपट्टू तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। यह भारत के एक दक्षिणी राज्य केरल से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के रूप में नया स्वरूप दिया गया है। बिहार में मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी उड़ान रहित मिज इरेटमोप्टेरा मर्फी ने सिग्नी द्वीप की कॉलोनी बना लिया है। सिग्नी द्वीप को कॉलोनी बना लिया है और द्वीप की मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन ला रहा है। सिग्नी द्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है? सिग्नी द्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने अक्टूबर 2023 से अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कार्यान्वयन की घोषणा की है। CBAM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो यह कम पर्यावरणीय मानकों वाले देशों से कार्बन गहन क्षेत्रों में आयात पर सीमा शुल्क लगाएगा। सही है। यूरोपीय आयोग का फिट टू 55 पैकेज इस CBAM को पेश करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के रामनगर जिले में स्थित चन्नपट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खिलौना के लिए प्रसिद्ध है। भारत ने किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम ने अपना 48वां राज्य दिवस 16 मई 2023 को मनाया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है? तो राज्य के आकार और नाम के परिवर्तन और एक नए राज्य के गठन से संबंधित कानून बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के अनुमोदन से संसद के किसी भी सदन में उठाया जा सकता है। सही है। किसी भी अन्य समान कानून की तरह राज्य के नाम, सीमा, आकार में परिवर्तन से संबंधित कानून संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। सही है। राज्य के नाम, सीमा, आकार परिवर्तन अधिनियम के मामले से संबंधित विधानसभा को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संबंधित विधानसभा को अपनी राय देने का अवसर देना अनिवार्य नहीं है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन राम मेघवाल ने कानून और न्याय मंत्रालय संभाला है। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। 75/25 योजना निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस संदर्भ में कौन सा SDG सतत शहरों और समुदायों से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SDG 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने
किस ऑपरेशन के तहत तटीय केरल में कम से कम 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की, जिसके बारे में संदेह है कि यह मेथाम्फेटामाइन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग पर कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रकार का इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग है जो कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की मांग पर साझा कंप्यूटर प्रसंस्करण संसाधन और डेटा प्रदान करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस अधिनियम के तहत 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड पासिन सीमा बाजार किन दो देशों के बीच स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और ईरान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी के शहरीकरण को अपनाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन फुलवुड सैकवुड और क्लोनी कोलैप्स डिजॉर्डर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में 8 इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के उत्पादन में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में किसे सर्वाधिक भार दिया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिजली उत्पादन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना को मंजूरी दी। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में सही कथन चुनें और नीचे जो कोड दिया गया है उससे सही उत्तर का चयन करना है। तो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं। गलत है। राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है घर की मुखिया होगी। सही है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद 6 महीने के लिए प्रतिदिन 1600 कैलोरी के टेक होम राशन की हकदार हैं। ये गलत है। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत अभिसरण के लिए निम्नलिखित में से किन योजनाओं की पहचान की गई है? सही कूट का चयन करना है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्यक्रम। सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त समुद्री सीमा से अपनी वापसी की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट टू इंडोर इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 को मंजूरी दी है। सिटीज 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गलत, क्योंकि यह गृह मंत्रालय नहीं बल्कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। सही है। यह स्वच्छ भारत मिशन का पूरक होगा। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबसैट बद्र 8 उपग्रह किस देश का उपग्रह है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अन्वेषण के संदर्भ में वेंटियन, तियानहे और मैंगटियन है। तो यह है चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश G20 ट्रोइका 2023 का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली, क्योंकि G20 2023 के ट्रोइका का हिस्सा नहीं है इटली। इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील ये G20
2023 ट्रोइका के हिस्सा हैं। ये ट्रोइका का मतलब होता है कि वर्तमान में किस देश में G20 की बैठक होने वाली है, इसके पहले कहाँ हुई थी और आने वाले साल में कहाँ होगी। इन 3 देशों को मिलाकर G20 ट्रोइका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो G20 समूह की स्थापना मूल रूप से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। सही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने आपात स्थिति के लिए हल्के भुगतान और निपटान प्रणाली की अवधारणा की है। लाइटवेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही वाक्य का चयन करें। तो भुगतान प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के दौरान भी लेन देन की प्रक्रिया जारी रहे। सही है। LPSS, RTGS, NEFT और UPI जैसी मौजूदा भुगतान प्रणालियों से स्वतंत्र रूप से काम करेगा। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रस्तावित सशस्त्र खनन पुलिस बल की अस्थायी चौकियां किस जिले में स्थापित होंगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रस्तावित सशस्त्र खनन पुलिस बल की जो चौकियां हैं यह बिहार के भोजपुर और भागलपुर जिले में स्थापित की जाएंगी। भोजपुर और भागलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिकारियों ने इस सुझाव को खारिज कर दिया है कि कवच प्रणाली उड़ीसा में हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटना को रोक सकती थी। कवच प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो कवच भारतीय रेलवे के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। सही है। इसे भारतीय उद्योग के सहयोग से रेल मंत्रालय के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में मल्लीग्योंग-1 जासूसी उपग्रह का परीक्षण किया है लेकिन वह विफल हो गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कितने कथन सही हैं। सही कूट का चयन करना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सही है। 2023 की थीम थी बीट एयर पोल्यूशन। गलत है, क्योंकि 2023 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। इस आयोजन की शुरुआत 1992 के रियो अर्थ समिट से हुई थी। गलत है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इस आयोजन के लिए नोडल निकाय है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु को पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए मेकेदातु बांध पर 2 दक्षिणी राज्य आपस में भिड़ गए। मेकेदातु बांध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। यह कावेरी नदी पर स्थित है। सही है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का एक स्रोत है। सही है। इस मामले में तमिलनाडु एक ऊपरी तटवर्ती राज्य है जबकि कर्नाटक एक निचला तटवर्ती राज्य है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो जल राज्य क्षेत्र का विषय है। सही है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के अधिनिर्णयन का प्रावधान करता है। सही है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 1990 में हुई थी और
इसे 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIRF रैंकिंग का 8वां संस्करण जारी किया गया था। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है। तो रैंकिंग के लिए देश में केवल उच्च शिक्षण संस्थानों पर विचार किया जाता है। सही है, यह नीति आयोग की एक पहल है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला मंगलुरु, चंडीखोल और पाडूर क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सामरिक पेट्रोलियम भंडार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर उनकी अवस्थिति सहित विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करना है। तो लवंत क्षेत्र मध्य पूर्व से संबंधित है। सही है। बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी यूरोप से संबंधित है। सही है। तिग्रे क्षेत्र सऊदी अरब, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर क्या है जिस पर रूसी जासूस होने का संदेह है। तो यह बेगुला वेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काखोवाका बांध खबरों में था, यह किस देश में स्थित है। तो काखोवाका बांध यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामुन झील किन देशों के बीच साझा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हामुन झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो भारत सरकार ने 2017 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में स्वीकृत किया है। गलत है, क्योंकि भारत सरकार ने 2017 नहीं बल्कि 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शॉर्टेज ऑफ बाजरा नामक बाजरा पर गीत के लिए ग्रैमी विजेता गायक फाल्गुनी शाह के साथ सहयोग किया है। गलत है। भारत में बाजरे की खेती ज़्यादातर कम उपजाऊ भूमि, पहाड़ी, आदिवासी और वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति सैनिकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक स्थापित करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव को अपनाया। प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटेल ज्यूज हाल ही में खबरों में था, यह एक लाल विशाल तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकिस पॉज शब्द हाल ही में समाचारों में था, यह संबंधित है। तो यह संबंधित है बैंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में कितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के भारत छोड़ने की उम्मीद है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 6500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई मिथाइल ईथर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो यह नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा ईंधन है। सही है। इसका उपयोग विलायक और प्रशीतक के रूप में किया जाता है। सही है। हाल ही में IIT मद्रास ने भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर वाहन विकसित किया है। गलत है, क्योंकि हाल ही में IIT मद्रास ने नहीं बल्कि IIT कानपुर ने भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर वाला ट्रैक्टर वाहन विकसित किया है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में हाल ही में समाचार में देखी गई डोर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
तो इसका प्रयोग किया जाता है चक्रवात की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई क्योंकि जीडीपी 2023 में दूसरी तिमाही में गिर गई। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो तेजी अर्थात बूम, यह व्यावसायिक गतिविधि उच्च स्तर पर बढ़ती आय उत्पादन के साथ और मैक्रो स्तर पर रोजगार से संबंधित है। सुस्ती आय उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट और व्यापार के साथ रोजगार कम गियर में गतिविधि से संबंधित है। मंदी का अर्थ है अभूतपूर्व स्तर पर रोजगार में गिरावट और बेरोजगारी, आय उत्पादन में भारी गिरावट। पुनरुत्थान सामान्य स्तर पर कीमतों, आय उत्पादन और रोजगार में लगातार वृद्धि, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता नाटराजन को 2023 के इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ललिता नाटराजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है बाल श्रम के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवी ऋण के लिए एमएसएमई को किफ़ायती वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसने इवोल्व मिशन लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनूल एक प्रकार का रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के संशोधन के अनुसार बिहार के प्रत्येक विधायक के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत ऊपरी सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 4 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है यूएसए, न्यूजीलैंड, जापान, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी फटा। हवाई ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो वे संरचना में बैसाल्टिक होते हैं, सही है। प्रकृति में अधिक विस्फोट है, गलत। अटलांटिक महासागर में स्थित है, गलत, क्योंकि यह क्यूला ज्वालामुखी जो है यह अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है बल्कि प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बिरसा मुंडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। बिरसा मुंडा के बारे में, तो बिरसा मुंडा 9 जून 1990 को रांची जेल में उनका निधन हो गया, गलत है। उन्होंने छोटा नागपुर पठार में अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का नेतृत्व किया था, सही है। बिरसा मुंडा उनके परिवार पर अरण्यर अधिकार नामक पुस्तक ने 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर शांति समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुसुईया वीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2023 मनाया गया। अल्बिनिज्म निम्नलिखित में से किस वर्णक के कार्य न करने के कारण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर हर घर जल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला। कौन सा सतत विकास लक्ष्य पीने के पानी और स्वच्छता से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसडीजी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में JF-22 खबरों में था। यह जो JF-22 है क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हाइपरसोनिक पवन सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन 182 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बाल श्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A++ नैक ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? सही उत्तर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया में होमो नलेरी शब्द का उल्लेख कभी कभी किसके संदर्भ में किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक प्रारंभिक मानव प्रजाति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा वाहक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? सही कथन का चयन करना है। तो यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के 2047 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। सही है। वे केवल एक ही जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ता के साथ काम कर सकते हैं। सही है। जहां अनुमति हो उन्हें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जोड़ा जा सकता है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिष्टी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मैंग्रोव वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAFT पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को को मिशेल वैटिस पुरस्कार के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वाकन जगदीश सुधाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में बिपरजॉय नामक चक्रवात आया था, इसका नामकरण किस देश ने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने बिपरजॉय नामक चक्रवात का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जून 2023 में हुए चुनाव में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रति चक्रवातों के संदर्भ में सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो साफ आसमान और शांत हवा इसकी विशेषता है। सही है। प्रति चक्रवात में पवन उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती है। गलत है, क्योंकि इसका विपरीत होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली स्वायत्त उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एशिया में पहला प्रदर्शन किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो गगन सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के ऊपर स्वतंत्र उन्नत उपग्रह नेविगेशन सिग्नल प्रदान करता है जो GPS से 10 गुना अधिक सटीक है। सही है। इसे इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह ने लिथियम आयन सेल कारखाने के निर्माण के लिए गुजरात सरकार के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की गैर रिचार्जेबल बैटरी है। गलत है, क्योंकि यह रिचार्जेबल बैटरी होती है। यह हल्का और इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। सही है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बिजली देने के लिए किया जाता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नत उच्च प्रभाव अनुसंधान पर मिशन शुरू किया गया था। इस संदर्भ में माहिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों का चयन कीजिए। तो इनमें से सही कथन है, इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करना है। सही है।
इसे सिर्फ विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। गलत है। इसके अनुसंधान के लिए 8 क्षेत्रों की पहचान की गई है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है समुद्री प्रदूषण और निवास स्थान के नुकसान के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए घोषणा पत्र से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में बिहार से किस संस्थान की रैंक सबसे अच्छी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एम्स पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नेफ्रोफीलिया पर एक निर्णय दिया। नेफ्रोफीलिया शब्द का अर्थ है मृत शरीर के साथ आकर्षण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने गतिमान वायु प्रदूषण निगरानी प्रणाली विकसित की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़क नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही कथन का चयन करना है। तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। गलत, क्योंकि यह चीन के बाद नहीं बल्कि यूएसए के बाद। भारत में एनएच की अनुमानित लंबाई 1.45 लाख किलोमीटर है। सही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज है? तो इन सूचियों में से दुर्लभ मृदा तत्व, कोबाल्ट और प्लेटिनम, ये तीनों महत्वपूर्ण खनिज हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, माइकल रोसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन का चुनाव करना है। तो इंडियन ओशन डायपोल मतलब कि आईओडी घटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर की विशेषता है। गलत है। एक आईओडी घटना मानसून पर अल्नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नंदी नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। सही है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। सही है। 2023-24 में सबसे अधिक राशि बिहार को आवंटित की गई थी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही कथन का चयन करना है। तो इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। गलत है, क्योंकि यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके 4 पैरामीटर हैं। सही है। सूचकांक में भारत 37वें स्थान पर था। गलत है, क्योंकि सूचकांक में भारत का स्थान 40वां था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में किस भारतीय शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किस देश में किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट ने
अपनी प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए किस भारतीय आईटी कंपनी को चुना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी टीसीएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अक्षय आनंद सन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई सेमीकंडक्टर कंपनियों ने भारत में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। सूची 1 और सूची 2 पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सूची 1 में कंपनी का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में यह कंपनी किस देश से संबंधित है उसका नाम दिया हुआ है। तो बताना है कि यह कंपनी उस देश से सही संबंधित है कि नहीं। फॉक्सकॉन कंपनी ताइवान से संबंधित है, सही है। दूसरा है माइक्रोन कंपनी यूएसए से संबंधित है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाया गया। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाया गया। कौन सा सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता की बात करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी SDG 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 पटना बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया था, गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन नीतीश कुमार नहीं बल्कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया था। नेक्स्ट, यह श्रमिक सहभागिता समूह की बैठक थी, सही है। L20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या थे, सही है। हिरण्मय पांड्या हिंद मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, गलत है, क्योंकि ये भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से किस राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बिहार से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गायत्री कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई संशोधित CGTMSE योजना निम्नलिखित में से किसके लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी MSME के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 निश्चय योजना के कार्यान्वयन क्षेत्र में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिवान जिला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र ने किस IIT में अपना खोज परिसर स्थापित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 131वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान 131वां है। यह जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल ऑफ स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया। उन्होंने किस वर्ष यह पुरस्कार जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1959 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 1 बिलियन भोजन बंदोबस्ती अभियान शुरू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत का पहला वायस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिटी यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा प्रभावित सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन कावेरी। धन्यवाद।